प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो बार बार हम सबको यही समझ में आती है कि वो लोग जो कार्य सही तरीके से करते हैं वो सही हैं। बच्चों को शुरू से समझाया जाता है कि हम सियाने बने, समझदार बने, हम चीज़ों को समझें, जानें, पहचानें और उस लिहाज से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अब सियाना कौन है ये जानना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर तो सियाना उसको समझा जाता है जो अपने आप को सही तरीके से सोसाइटी में जहाँ भी रह रहा वहाँ सही तरीके से जी रहा हो, और सियाना उसे समझा जाता है जो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखे, उसे तकलीफ़ ना हो। सियाना उसे भी समझा जाता है जो कि अपने रिश्ते नातों को सही तरीके से निभा रहा हो। तो जो ऐसे इंसान होते हैं दुनिया में, उन्हें हम सब समझते हैं बहुत सियाने हैं, और जब भी हमें कोई तकलीफ़ हो तो हम वो जो कोई इंसान सियाना हो, समझदार हो, उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं। अब जो इंसान दुनिया में सियाना है उसकी असल में हालत क्या है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें एक शेर के ज़रिए समझाया है कि सियानापन कैसा होना चाहिए। हम सब जो चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि दुनिया के बारे में सब कुछ जानकारी हो, नॉलेज बढ़े, जनरल नॉलेज बढ़े, हम सोचते हैं ये इंसान बहुत सियाना हो गया, इसको इस जगह का भी पता, उस जगह का भी पता है, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता है, हिस्ट्री जोग्राफी का भी पता है, सब कुछ पता है, ये बंदा बहुत सियाना है। तो उस किस्म की ज़िंदगी हम सब जीना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वही समझा गया है कि जिसकी नॉलेज ज़्यादा है वो बंदा इस दुनिया में बेहतर करेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस एक शेर के ज़रिए हमें समझाया है कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि दारे फ़ानी में ही मिल जाए सरूरे अब्दी, कि दारे फ़ानी में ही मिल जाए सरूरे अब्दी, ज़िंदगी वक्फ़े खराबात अगर हो जाए। वो हमें समझा रहे हैं कि दारे फ़ानी का मतलब होता है ये माया की दुनिया, ये दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, ये दुनिया जो पिंड के देश में है, ये दुनिया जहाँ हर एक चीज़ दिखती कुछ और है, असलियत में कुछ और है, इल्यूजनरी वर्ल्ड। कि इस दुनिया में हम कैसे उस चीज़ का आनंद ले सकें जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन देगा। वो सब जो कि हमें कभी भी तकलीफ़ न दे, वो सब जो कि हमें प्रभु की नज़दीकी से मिलता है, वो सब जो पिता परमेश्वर के अंग संग होकर ही हमें मिलता है। तो फरमा रहे हैं कि सही सियानापन क्या है, कि इस दुनिया में जीते हुए हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में जी रहे हों, ताकि हमें उनकी नज़दीकी मिले, उनका प्यार मिले, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ और जहाँ से सारी खुशियाँ सुख चैन हमें मिलता है। कि दुनिया की चीज़ों को जानना, उन्हें पहचानना हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा नहीं। हम सबकी मंजिल है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना, 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाना। तो दुनिया का हम जितना मर्जी नॉलेज गेन कर लें, शरीर को जितना मर्जी तंदुरुस्त कर लें,
अपने दिमाग को जितना मर्जी तेज कर लें, आत्मा का मिलाप इन चीजों के जरिए हो नहीं सकता। ये सब जड़ता की बनी है, माया की दुनिया है। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सियाना कौन है? वो नहीं जो इस दुनिया का ज्ञान पाता है, लेकिन वो जो दूसरी दुनिया का ज्ञान पाता है, वो जो अध्यात्म के रास्ते की जानकारी पाता है, वो जो शरीर से ऊपर उठता है, वो जो अंदर की दुनिया में प्रवास करता है, वो जो अंदर में जो प्रभु का शब्द है, जो अनहद शब्द है, उसके साथ जुड़ता है, कि वो इंसान सही में सियाना है। उसे सदा सदा की खुशी मिलेगी, उसे सदा सदा का आनंद मिलेगा, वो मुक्ति की स्टेज तक पहुंच जाएगा। और वो इंसान सही मायनों में जो जिंदगी का मकसद है, उसकी और कदम तेजी से बढ़ा रहा है। तो जानकारी बाहर की दुनिया की नहीं, अंदर की दुनिया की चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि दारे फानी में ही मिल जाए सरूरे अब्दी, कि इस दुनिया में होते होते हम सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। ये नहीं कि मौत के बाद ही मुक्ति मिलेगी। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे कि अपने घरों में रहते हुए, घर गृहस्थी को चलाते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये नहीं कि जब जिंदगी का अंत होगा तभी पिता परमेश्वर से मेल मिलाप होगा। तो इस जिंदगी में जीते हुए, जैसे जीते जी मरने की विद्या कहा जाता है, अंतर्मुख होने की विद्या कहा जाता है, अंदर की दुनिया में रूह को, आत्मा को उड़ान देने की विद्या कहा जाता है, पराविद्या कहा जाता है, रूहानी रास्ता कहा जाता है, अध्यात्म का रास्ता कहा जाता है। कि उस रास्ते की जानकारी जो इंसान पाता है, वो फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। और आगे फरमा रहे हैं कि ये होगा कैसे, कि हम पा सकते हैं, हम में से हर एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, चाहे हम एक धर्म के हों, चाहे दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे हों, चाहे एक देश में पैदा हों, चाहे दूसरे देश में पैदा हों, चाहे भाषा एक बोलते हैं चाहे दूसरी बोलते हैं, हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, वो दूसरी लाइन में समझा रहे हैं। जिंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए, समझा रहे हैं कि अगर हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए जिसमें कि हम पूरे तरीके से अपने आप को जो अंदर में हमारे शब्द चल रहा है उसके साथ जोड़ दें, जो अमृत वाणी है, जो अमृत हमारे अंदर चल रहा है कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि हमारे अंदर आस्ते 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 वो अमृत धारा बस रही है। अमृत धारा क्या है? प्रभु का शब्द, वो 24 घंटे चलता रहता है। कि अगर हमारी जिंदगी ऐसी होगी कि जब हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो जुड़ेगा कौन? हमारा शरीर तो जुड़ेगा नहीं, ना ही हमारा मन जुड़ेगा। तो शब्द के साथ क्या जुड़ता है? हमारी आत्मा। कि जब हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ेगी तो हम इस शरीर में होते हुए सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। और सदा सदा का सुख चैन कब मिलेगा? जब हम प्रभु से एक में होंगे। वही दाता हैं, वही देने वाले हैं, उन्होंने सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ चलता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं और इशारा भी दे रहे हैं कि कैसे उस अवस्था में पहुंचे कि जिंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए, कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हो जाए कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने शुरू हो जाएं,
तो अध्यात्म के रास्ते पर इंसान कैसे चलता है? कुछ पढ़ लिख के तो चल नहीं सकता। ये तो है नहीं कि अध्यात्म के रास्ते की पीएचडी कर ली हमने तो वहां पहुंच जाएंगे। धर्म ग्रंथों में महापुरुषों के वचन दिए गए हैं, उनके अनुभव दिए गए हैं, उनको पढ़कर हमें रास्ता मिलता है। कुछ सुन के भी हमें कुछ समझ में आती है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। जब तक ये अंदरूनी आंख खुलेगी नहीं, तब तक आत्मा उड़ान पर जा नहीं सकती, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें। ये 10वां द्वार अगर बंद है, शिव नेत्र बंद है, खुला नहीं, तो फिर इंसान सिर्फ बाहर की ओर ही जाता रहे। 9 द्वार शरीर में जिनके जरिए हम बाहर की ओर जा रहे हैं। तो 10वां द्वार खुलेगा कैसे? जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर होगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा कर रहे हैं, मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमें करना क्या है। वो समझा रहे हैं कि इस शरीर में होते हुए हम सब प्रभु से एक में एक हो सकते हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए कि हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, इनकी नजर करम हम पे पड़ी, इनकी दया दृष्टि पड़ी। इन्होंने अपनी तवज्जो दी, हमारे शिव नेत्र को खोला और अंदर की यात्रा में जाने के लिए समय हमारी मदद की। उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक गया, ताकि जब भी हम अंदर की ओर ध्यान देंगे वो हमें मदद करें, ताकि हम अंदर के मंडलों को पार करते हुए सचखंड में पहुँचें और आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस माया की दुनिया में जीते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रभु ने इसीलिए हम सबको ये मानव चोला दिया है। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला यही है, क्योंकि इसमें वो सब पदार्थ दिए हैं जिनके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है। जो भाई बहन इस शरीर में होते हुए सिर्फ बाहर की दुनिया का ही ज्ञान पाएंगे, वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं और इस जिंदगी के अंत होते ही फिर से 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिसने इस शरीर का मकसद समझ लिया कि प्रभु ने शरीर क्यों दिया है, क्योंकि इसमें सब पदार्थ हैं, या ये जो 10वां द्वार दिया है, इसके जरिए हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। और जो अंदर की दुनिया में बढ़ेगा वो ही अपनी मंजिल को पा लेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हर एक इंसान पा सकता है। प्रभु ने हमें हक दिया है कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं। अब देखना है कि हम कितना उस ओर बढ़ना चाहते हैं, कि हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, कि हम ये जो दुनिया की अट्रैक्शंस हैं इनमें ही अपना ध्यान दे के इनकी जानकारी पाके बड़े खुश हैं। तो मुझे इसकी भी समझ आए, मुझे उसकी भी समझ आए, मुझे उसकी भी समझ आए, और हम सोचते हैं हमने बड़ी कमाई कर ली। तो वहाँ पर समझाते हैं सही कमाई अंदर की दुनिया में है। इसीलिए भजन अभ्यास करना, बाकायदगी से सिमरन करना, प्रभु को याद करना, प्रभु के नाम का जाप करना, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। एक और शेर में समझा रहे हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में चेंज आ जाता है। फरमा रहे हैं कि साकी की निगाह से काया पलट गई, कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले।
इस शेर को समझने की कोशिश करें अगर ध्यान से, तो हमारी समझ में आएगा कि जो एक पूर्ण महापुरुष का शिष्य है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जिंदगी भर जवान रहता है। उसकी जिंदगी में कोई बुढ़ापापन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापापन हम लगाते हैं तकलीफों के साथ, शरीर काम नहीं कर रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब है, घोड़े भी खराब हो गए, दिख भी कम रहा है, तो बुढ़ापापन उसके साथ इंडिकेट होता है कि तकलीफों से इंसान भर जाता है। यदि तुलसी साहब ने फरमाया कि सुखी संत का दास, कि जो एक पूर्ण महापुरुष का सच्चा शिष्य है वो कभी दुखी होता नहीं। उसे ठीक है ऊंच नीच जिंदगी में आती हैं, उसको समझ में है कि पुराने कर्मों करके कुछ ना कुछ ऊंच नीच जिंदगी में आएगी, लेकिन उससे वो घबराता नहीं, वो दुखी नहीं होता, वो खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो वो इंसान चाहे किसी भी चीज़ में से गुजरा वो खुश रहता है। क्यों? उसे मालूम है कि प्रभु मेरे अंग संग हैं, मैं अपनी मंजिल की ओर जा रहा हूँ, जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं मैं प्रभु में लीन कैसे होऊंगा। अगर कोई दुख दर्द आया है तो वो टल जाता है हर एक की ज़िंदगी में, तो इंसान अंदर से सुखी रहता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, कि जब हम किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो हमें होता क्या, हम जिनका ध्यान बाहर की दुनिया होता है, हम लोग जो कोशिश कर रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया की ये भी जानकारी होवे, ये भी हमें मिल जाए, उस तरफ भी हमारे पैर तेज़ी से बढ़े, दुनिया की चीज़ों में, दोस्त मित्रों में भी हमें सबको लगे हम बहुत अच्छे हैं, हम मददगार हैं, तो हम वो चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं। तो जब महापुरुषों के अंग संग होते हैं तो बार बार हमें समझाते हैं कि जो पाना है वो प्रभु से लगाव पाना है, प्रभु से प्रेम की चिंगारी हमारे अंदर हर वक्त तेजी से जलनी चाहिए। हम प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हों। एक वाक़या है, एक संत जी थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो संत जी की तो कोशिश यही होती है कि शिष्यों को समझ में चीज़ें आएँ ताकि वो अपनी मंजिल तक आराम से पहुँचें। तो उन्होंने एक जो पुराना ज़माना था, थोड़े से शिष्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा कि अगर एक कटोरी हो और वो शहद से भरी हुई हो और तुम अगर एक मक्खी हो और तुम उस शहद को खाना चाहो तो आप वो शहद कैसे खाओगे? जिसने भी हाथ खड़ा करा जवाब दिया, सबके जवाब सिमिलर थे। तो कहें कि किसने कहा मैं उड़ के आके ज़रा सा खा के निकल जाऊंगा बाहर, किसी और ने कहा कि मैं जो कटोरी का जो रिम है मैं वहाँ पर बैठ के और शहद खाऊंगा। तो जब सबके जवाब ऐसे थे कि कोई बाहर से खाएगा, कोई किसी और तरीके से खाएगा, तो संत जी हंसने शुरू हो गए। तो शिष्य कहा हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा इतनी देर से तुम यहाँ आते हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, तो तुमने शहद खाना है तो मक्खी तो उसमें डुबकी लगाओ। जब तक डुबकी लगाओगे नहीं तब तक शहद का असर क्या आपको समझ ही नहीं आ सकता। तो प्रभु को पाना अंदर की दुनिया में डुबकी लगाना है। बाहर की दुनिया में बैठकर चलो कभी सत्संग सुन लिया, कभी भजन कर लिया, कभी सिमरन कर लिया, कभी जब मुश्किल पड़ी प्रभु को याद कर लिया, ऐसे काम नहीं चलता। अगर प्रभु को पाना है तो हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, हर पल हर क्षण हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और वही बदलाव हमारी ज़िंदगी में आ जाता है जबकि हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं।